साथ मेकअप का जो ट्यूटोरियल शेयर करने वाले हैं ये है हमारी ब्राइड। तो वाइट ड्रेस के साथ हम आज मेकअप करना सीखेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत आपके साथ मैं एक मेकअप शेयर करूँगी जिसके सारी टेक्निक्स वगैरह, आइज़ मेकअप, कंप्लीट ब्लेंडिंग वगैरह सब कुछ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये क्रिस्टाइन का 03 नंबर है कंसीलर का, वो यूज़ कर रही हूँ। आइज़ के ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी, आईब्रोज़ के नीचे और दोनों साइडों पे लगा के इसे जो है डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों साइडों को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम जो है मैक का जो 45 नंबर है हम ये यूज़ करेंगे और इसे जो है वो आइज़ के ऊपर अच्छी तरह से एक ब्रश की मदद से लगा देंगे। ब्रश आपका वेट होना चाहिए। ये पैनकेक बहुत अच्छा रहता है, इसके साथ बहुत अच्छी तरह से इन्हेंस होकर आपके जो आई शेडो के जो कलर्स हैं वो निकलते हैं। अच्छे से दोनों साइड्स को हम ब्लेंड कर लेंगे, इनर और आउटर कॉर्नर को भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और रिवाज यूके का यहाँ पे ये मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 02 नंबर है और मैं इसे आइज़ के ऊपर लगा दूँगी, सेटिंग कर दूँगी और फिर आईब्रोज़ की जो है वो शेपिंग करूँगी। आईब्रोज़ की शेपिंग के लिए यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं करती, वो अच्छा नहीं लगता। मैं नेचुरल कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये भी डार्क ब्राउन है। और हम जो है स्टार्टिंग से आईब्रोज़ को थोड़ा सा लाइट रखेंगे और आउटर से जो है वो थोड़ा सा डार्क रखेंगे। तो स्टार्टिंग से आपने जो ब्रश आईब्रोज़ को करना है वो थोड़ा सा लाइट कलर के साथ करना है। तो अच्छे से दोनों साइड्स को करके हम पुली की मदद से दोनों को डिफ़ाइन कर लेंगे और उसके बाद जो है वाइट कलर का शेड जो है वो आईब्रोज़ के नीचे लगाएंगे। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहले ही बात तो बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन हो जाती हैं आपकी आईब्रोज़ और एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आप की जो लुक है वो काफ़ी यंग आती है। आईब्रोज़ जो हैं वो काफ़ी उठी हुई नज़र आती हैं। तो दोनों साइड्स पे जो है मैं वो आउटर वाली साइड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ और इनर पे थोड़ा सा कम लगा रही हूँ। दोनों साइड्स पे वाइट लगा के और आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लूँगी। इनर कॉर्नर्स पे भी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट जो यूज़ कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश लूँगी, उसकी मदद से जो है मैं दोनों आउटर कॉर्नर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्राउन शेड के साथ। ठीक है, दोनों को आपने ब्लेंड करना है, इनर की तरफ भी और थोड़ा सा आउटर की तरफ भी। तो थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट लेके आपने ब्लेंड करना है। तो ये दूसरा मैंने एक और फ्लफ़ी ब्रश लिया और उसकी मदद से मैंने दोबारा से ये प्रोडक्ट जो है ब्राउन कलर की थोड़ी सी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए लगा दी। तो फिर मैं एक छोटा ब्रश लूँगी, ये भी फ्लफ़ी ब्रश है लेकिन थोड़ा छोटा साइज़ में है। इसकी मदद से मैं अच्छे से जो है वो क्रीज़ एरिया डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है और थोड़ा थोड़ा उसे अप्लाई करना है, एक दफ़ा में आपने सारा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने एक डार्क मेरून कलर लिया है और उसको मैं लगा रही हूँ क्रीज़ एरिया पे और अच्छे से जो है वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्मॉल साइज़ का ब्रश है और उसके बाद आपने एक फ्लफ़ी ब्रश लेना है और उसकी हेल्प से आपने ये जो ऑरेंज शेड है इसको अपने आउटर वाली साइड्स पे आई शेडो के लगा के अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। तो जो आउटर एजेस हैं इसके सारे वो आपने अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेने हैं ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे, और इनर वाली साइड से भी आउटर वाली साइड से भी, लेकिन आपने आउटर वाले एजेस को जस्ट आपने ब्लेंड करना है। उसके बाद दोबारा से जो है मैं मेहरून शेड लेके उसको दोबारा से अच्छे से डिफ़ाइन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो ब्रश यूज़ किया थोड़ा सा फ्लैट है मेरा, ताकि जो क्रीज़ है वो मेरी अच्छी सी बन जाए। ठीक है, कोशिश मैं कर रही हूँ कि ताकि क्रीज़ पे लगे, इधर उधर आपका प्रोडक्ट ना लगे। तो यहाँ पे फिर मैं एक ब्राउन शेड लूँगी और इसे अच्छे से जो है वो आउटर कॉर्नर्स को ब्लेंड कर दूँगी। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको बार बार शेड्स जो हैं वो डार्क लेने पड़ते हैं और बार बार शेड्स जो हैं वो लाइट लेके उसके साथ उसकी ब्लेंडिंग करनी पड़ती है। तो एक ही दफ़ा में ये काम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके बाद ये मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और जस्ट आउटर वी पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैं अंदर की तरफ लेके नहीं जा रही अभी मैं जस्ट आउटर वी पे अप्लाई करूँगी और फिर ब्राइड्स की आंखें चेक करूँगी कि किस हद तक इसको ये सूट कर रहा है। तो आपने जब भी मेकअप करना है तो आपने थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है और जो चीज़ आपकी ब्राइड को सूट करे आपने वो वाली चीज़ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो ब्राउन शेड अप्लाई किया तो ब्राइड को बहुत सूट किया था, तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड किया। तो एक ऑरेंज शेड लिया यहाँ पे मैंने, उसके साथ इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से आउटर कॉर्नर्स को। ठीक है, दोनों साइड्स भी आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक पर्पल शेड ले रही हूँ, पर्पल, और उसको जो है मैं क्रीज़ एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ मेहरून के साथ। तो पर्पल और मेहरून मिक्स होके बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन में बड़ा अच्छा एक कलर क्रिएट हो जाता है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे पर्पल शेड यूज़ किया है। तो ये भी मैं क्रीज़ एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। तो क्रीज़ में अच्छे से अप्लाई करके मेरे पास फ्लैट ब्रश है, तो आपने भी यही ब्रश यूज़ करना है और अच्छे से इसे अप्लाई कर देना है।
तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक शेड लिया है और इसे आउटर वी पे अप्लाई करूँगी और थोड़ा थोड़ा क्रीज़ की तरफ लेके जाऊँगी और इसे अच्छी सी डिफ़ाइन करके क्रीज़ बनाऊँगी। दोनों साइड्स पे आपकी जो क्रीज़ एरिया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। और ये देखें यहाँ पे मैं आउटर वी पे लगा रही हूँ और थोड़ा सा इसे मैं क्रीज़ पे लगा रही हूँ। तो दोनों क्रीज़ पे लगा के आपने इसे अच्छे से जो है वो प्रो के कंसीलर के साथ एक कट क्रीज़ इसका बना लेना है। ये मेरी वीडियो यहाँ से थोड़ी सी स्किप हो गई थी तो मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने एक ब्रश की मदद से प्रो का कंसीलर लिया और उसको क्रीज़ को डिफ़ाइन कर लिया अच्छे से। दोनों साइड्स पे मैंने अच्छे से डिफ़ाइन कर लिया। आपने इसी ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना है इसको और फिर इसको सेट कर लेना है ब्रश के साथ, ठीक है। और इसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा एक सेटिंग पाउडर लगाऊंगी और आउटर वी पे जो है मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर के साथ मर्ज करूंगी ताकि एक अच्छी सी ब्लेंडिंग लुक आए ना। दोनों साइड्स पे थोड़ा सा मैं ब्राउन शेड लगा दूंगी और इसे ब्लेंड कर दूंगी ताकि, और यहाँ पे मैं एक वाइट शेड यूज़ कर रही हूँ और वाइट शेड में सारे जो मैंने कट क्रीज़ किया है उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छे से मैं लगाऊंगी। एक छोटे से ब्रश की मदद से आपने लगाना है ताकि आपका इजीली अप्लाई हो जाए। दोनों साइड्स पे लगा लें। और यहाँ पे मैंने अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अप्लाई नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा ब्रश वेट भी कर सकते हैं। तो जो वेलवेटी शेड हैं सारे वो बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से वेट होके तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पिगमेंट उनकी ज़्यादा हो जाती है तो आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा वेट करके भी। ये देखें अच्छे से मैंने क्रीज एरिया को डिफ़ाइन कर लिया। देन मैंने वही पर्पल शेड लिया और मैंने वाइट और ब्राउन के दरमियान में उसे क्रिएट कर दिया। दोनों साइड्स पे आपने वाइट और ब्राउन के दरमियान में बहुत कम, बहुत थोड़ा सा अप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा अप्लाई करके आपने उसे वहीं पे ब्लेंड कर देना है, मज़ीद आगे नहीं लेके जाना। और ये मैं ब्राउन शेड दोबारा से उसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ पर्पल के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा कट क्रीज कंप्लीट हो गया और ये बहुत ही खूबसूरत ब्राइड की आंखों पे लग रहा था। तो वाइट हमने जो है वो शिमर यहाँ पे यूज़ किया है। मिस रोज़ का ये मेरे पास पैलेट है, उसमें से मैंने वाइट कलर का ग्लिटर लिया है। ये प्रेस ग्लिटर होता है, इसके नीचे कोई भी ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। आप डायरेक्ट इसको जो है वो लगा सकते हैं और आपने इसको बहुत कम कम अप्लाई करना है। इसको अगर आप बहुत ज़्यादा अप्लाई करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने बहुत कम कम जो है वो ग्लिटर अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा। और इनर कॉर्नर्स भी आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा ग्लिटर भी कंप्लीट हो गया। अब आइज़ के नीचे जितना भी हमारा फॉल आउट हुआ है अच्छे से उसे हम साफ़ कर लेंगे एक वाइप्स की मदद से। और वाइट शेड को हम जो है वो अप्लाई करेंगे आईब्रोज़ के नीचे। मज़ीद आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम लास्ट पे ये लगाएंगे ताकि अच्छे से वो डिफ़ाइन हो जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रश वेट किया है, आप भी वेट करके लगाएं। आपका पिगमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत अच्छा और इन्हेंस होकर कलर निकलेगा आपका। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने अच्छे से देख लिया। दोनों आइज़ को चेक कर लें आप, दोनों जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। और इसे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया नीचे वाले आई शेडो के साथ। और यहाँ पे जो मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये वाटरप्रूफ होता है और बिल्कुल ब्लैक, जेट ब्लैक कलर होता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। आपने स्टार्टिंग से इनर कॉर्नर जो है वो बहुत ही पतला रखना है और आउटर कॉर्नर आपने थोड़ा सा मोटा रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम ब्राइड को जो है वो विंग लाइनर दे रहे हैं, तो ये देखें मैं किस तरह क्रिएट कर रही हूँ। एंड से उसको थोड़ा सा मोटा कर रही हूँ और स्टार्टिंग से बिल्कुल बारीक, तो ये बहुत ही खूबसूरत आउटर विंग लाइनर बन जाता है। दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे। स्टार्टिंग पे हम बहुत ही एक पतली सी लाइन क्रिएट करेंगे और आपने आँख को उठा के अंदर की तरफ भी अच्छे से लगाना है ताकि अंदर भी कोई वाइट लाइन ना रहे, अच्छे से जो है वो जेल लाइनर लग जाए। यहाँ पे हम प्रो का कंसीलर यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज कलर का, क्योंकि ब्राइड का जो फेस था काफ़ी पिगमेंटेशन थी यहाँ पे और डार्क एरिया भी काफ़ी था। इसे मैं हाथ से थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं क्राइलोन का जो है वो 45 नंबर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अच्छे से जो है वो उस पूरे फेस पे लगा दूँगी। और इसके बाद आपने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और उसे अच्छे से जो है आपने ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। सारे फेस को आपने अच्छे से ब्लेंड करना है।
और जब आप कंसीलर के ऊपर क्रायोलोन का जो टीवी पेंट स्टिक अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है और ग्रे भी आपकी बेस नहीं होती। उसके बाद आपने जो है वो मैक का ये पैनकेक लेना है, उसको आपने वेट करके जो है वो ब्रश से लगाना है, ठीक है। और उसी टाइम उसको आपने ब्लेंड कर देना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो जैसे जैसे मैं उसे लगा रही हूँ अंडर आई एरिया लगा रही हूँ, तो फिर मैं उसे उसी टाइम ब्लेंड कर रही हूँ। तो दूसरी साइड्स पे भी इसी तरह मैं लगाऊंगी और उसे फ़ौरन से वहीं पे मैं ब्लेंड कर दूँगी, ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट लगाऊंगी और उसे भी वहीं पे ब्लेंड कर दूँगी। तो इस तरह आपने भी करना है, वरना ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है तो फिर वो ब्लेंड नहीं होता। तो यहाँ पे जो है मैं टी जोन पे लगा रही हूँ, नोज़ पे, और जो है वो फोरहेड पे लगा रही हूँ। बिल्कुल सेंटर में लगा रही हूँ और इर्द गिर्द नहीं लगा रही। इस तरह बहुत खूबसूरती आती है और शाइन भी बहुत आती है बेस में। अच्छे से मैं लगा रही हूँ और उसके बाद जो है वो मेरा ये जॉ लाइन रह जाती है और अपर लिप और लोअर लिप यहाँ पे भी मैं अच्छे से लगा लूँगी। और इसके लिए भी आपने जो है वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना है, ठीक है। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से आपकी बेस मज़ीद ख़राब होगी, तो आपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, आपकी बहुत फ्लॉलेस जो है वो बेस बनेगी इसके साथ। तो ये देखें कंटोरिंग वाला भी जो एरिया है वो इसी तरह डिफ़ाइन हो जाता है आपका बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है ये किस ब्यूटी का कंसीलर है, और इसे भी मैं अच्छे से जो है वो सारे एरिया पे लगा लूँगी। मैं अंडर आई लगा रही हूँ और टी जोन पे लगा रही हूँ ताकि मज़ीद जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो सके हमारा ये वाला एरिया। और इस तरह बहुत खूबसूरती आती है, चमक आती है आपकी एक बेस में। और अगर आप फुल फेस पे इसे अप्लाई कर लो तो फिर लुक अच्छी नहीं आती, आपकी कंटोरिंग अच्छी नहीं होती। और यहाँ पे ये जो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, फेस पाउडर, ये रिवाज यूके का है। अच्छी तरह से सारे फेस को सेट कर लूँगी और अंडर आई जो है वो मैं पर्पल शेड ही अप्लाई कर रही हूँ। एक फ्लैट ब्रश के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है आपने ताकि फॉल आउट ना हो आपका। आई शेडो पैलेट आपका अच्छा होगा तो फॉल आउट वैसे भी बहुत कम होता है और उसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारी अंडर आई भी कंप्लीट हो गई है। आंखों के अंदर जो है वो मैं क्रायोलोन का ये वाला 45 नंबर लगा रही हूँ। आप किसी भी ब्रश के साथ लगा सकती हैं, तो ये बहुत खूबसूरत नेचुरल लगता है। आप वाइट पेंसिल भी लगा सकती हैं। और कंटोरिंग के लिए यहाँ पे क्रिस्टाइन का जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ कंटोर पैलेट। दोनों चीज़ को अच्छे से जो है वो कंटोर कर लूँगी मैं। आपने फोरहेड को भी कंटोर करना है, फेस के अकॉर्डिंग आपने कंटोरिंग करनी है। इस ब्राइड का जो था वो फोरहेड थोड़ा कम कंटोर होना था, तो उस हिसाब से आपने कंटोरिंग करनी है। और अब हमारी नेक की बारी आती है। नेक पे भी मैं यहाँ पे मैक का जो है वो F1 नंबर यूज़ कर रही हूँ और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी वेट था, ड्राई से ये ब्लेंड नहीं होती, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है अच्छे से। और अब बारी आती है नोज़ की कंटोरिंग की। इसके लिए मैं एक फ़्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ब्रशेस का भी सारा रिव्यू मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कौन सा ब्रश हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से नोज़ की कंटोरिंग करूँगी मैं इस ब्रश के साथ। बहुत ईजीली आप कंटोरिंग कर सकते हो, आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दरमियान में जो है वो मैं कंसीलर लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि मज़ीद इन्हेंस हो सके। और अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ और थोड़ा सा मैं अच्छे से हाथ से ब्लेंड कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमारी नोज़ की कंटोरिंग भी कंप्लीट हो गई। ब्लशन आपने अच्छे से देख लेना है जितना आपको ज़रूरत हो। और लैशेस यहाँ पे हम क्रिस्टाइन की यूज़ कर रहे हैं ST की ग्लू के साथ। उससे पहले हम मस्कारा अप्लाई कर लेंगे ताकि मस्कारा भी हमारा ड्राई हो जाए और लैशेस पे जो ग्लू लगाई है हमने वो भी तब तक ड्राई हो जाए। तब तक हम लिप की जो है वो शेप बना लेते हैं। उसके लिए मैं एक बहुत स्मॉल साइज़ का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, लिप लाइनर ब्रश इसको बोलते हैं। तो एक ब्राउन शेड लेके मैं अच्छे से लिप्स की शेप बना रही हूँ। तो तब तक हमारी लैशेस की जो ग्लू है वो भी रेडी हो गई और हमने दोनों लैशेस को लगा दिया। अब अच्छे से लिप्स की जो है वो शेप कंप्लीट करते हैं। इस मेकअप में जो लिप्स की शेप है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि सारी खूबसूरती इसी में होगी। और ये जो मेरा ब्रश है दूसरी साइड से भी फ्लैट ब्रश है। जहाँ पे आपको लगे कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वहाँ पे आप थोड़ा सा कंसीलर लेके उसको अच्छे से साफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैशेस के ऊपर भी आपको मज़ीद जेल लाइनर लगाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि लैशेस का जो रफ़ एजेस होते हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं
आपके जेल लाइनर के साथ और बिल्कुल नेचुरल लगें, ठीक है। मिस रोज़ का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लिप ग्लॉस, और ये बहुत अच्छा है और ये मैट है बिल्कुल। और अच्छे से हम सारी लिप्स पे इसको अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि लिप लाइनर की मदद से हमने लिप्स की जो शेप बनाई हुई है उसी के अंदर अंदर हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मेरी ब्राइड बहुत खुश थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आप सब भी मुझे बताएं कि ये कैसी लग रही है। मज़ीद मैं नोज़ की कंटूरिंग को थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी उसी फ्लैट ब्रश के साथ जो है वो। और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े, आपको अपने मेकअप को जो है मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो आपने साथ साथ सारा काम करना है। और इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की, और ये हाइलाइटर बहुत पसंद है मुझे। और यहाँ पे मैं ये क्रीम शेड यूज़ कर रही हूँ, ऑफ वाइट शेड, और अच्छे से नोज़ पे भी लगा लूँगी, फोरहेड पे भी लगा लूँगी। जब अच्छे से मैं लगा लूँगी तो उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी ब्लशन के साथ। तो उसी ब्रश के साथ मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, देखें, और अच्छे से फोरहेड को भी ब्लेंड कर दूँगी। तो यहाँ पे ये मेरी ब्राइड का जो फाइनल लुक है वो रेडी है। फिर आप देख लें अच्छे से क्या क्या रहता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है वो नेक की जो कंटूरिंग है वो हम कर रहे हैं, और उसके बाद हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं। कंटूरिंग के अंदर जो है वो हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड्स पे अच्छे से। ये बहुत ग्लो देता है, आपको बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके बाद हम जो है वो अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से जो है वो पुली की मदद के साथ साफ़ कर रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ पे फाइनल लुक रेडी हो जाती है। तो हमारी फ़ाइनल ब्राइड जो है वो कैसी लग रही हैं, आप सब भी मुझे कमेंट करके बताएं। और हेयर स्टाइलिंग के बाद भी मैंने जो है वो सारी वीडियोस जो हैं साथ ही अपलोड की हैं, वो भी आप सब लोग देख सकते हैं। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत